हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू बेसन से चटपटा नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा चटपटा शाम का नाश्ता बन के रेडी है। दिखने से साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्टी। तो देर नहीं करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया बॉइल्ड 3 आलू, जिसे अच्छे से बॉईल करके रख लिया है। चलिए फटाफट से बाकी की सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया आधा चम्मच साबुत जीरा, अपने साबुत जीरा का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक बार मैं आपको पास से दिखा दूं, आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसी तरीके से बारीक कट कर लेना है। साथ ही साथ आधा इंच अदरक लिया है, जिसे ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा। साथ ही साथ आधा चम्मच नमक लिया, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आधा छोटी चम्मच हमने हल्दी लिया, हल्दी कलर के लिए डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने अजवाइन लिया है, तो देखिए मैंने अजवाइन ले लिया है। साथ ही साथ आधा चम्मच के करीब हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मेजरमेंट के लिए मैंने ये चम्मच का इस्तेमाल किया। इसी चम्मच से नाप करके हमने हल्दी और अजवाइन का इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए, आपने बिल्कुल छोटे चम्मच से ही इस्तेमाल करना। चलिए फटाफट से हम ग्रेट कर लेते हैं आलूओं को। तो मैंने इस तरीके से बाउल ले लिया है, आलू के लिए ग्रेटर ले लिया है। बारीक वाले हिस्से से ही हम आलू को ग्रेट करेंगे, क्योंकि बॉइल्ड आलू है। हम इसलिए ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम अगर जो आलू को फोड़ेंगे तो कहीं कहीं खड़ा रह जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे सभी आलू को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से ग्रेट कर लें। अगर आपके पास इस तरीके का ग्रेटर नहीं है तो आप किसी ग्लास वगैरह से अच्छे से मैश कर लेते। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने सारा ग्रेट करके रेडी कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। चलिए बाकी की सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने लिया है आधा कटोरी बेसन, जिसे अच्छे से चाल लिया। कभी भी आपने बेसन चाल के ही यूज़ करना। मेजरमेंट की बात करें तो आपने बॉइल्ड 3 आलू के साथ हमेशा आधी कटोरी बेसन ही यूज़ करना है। चलिए फटाफट से स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर हम चाला हुआ बेसन डालेंगे। फ्रेंड, कभी भी आप बिना चाले बेसन यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब डालेंगे इसके अंदर साबुत जीरा, अपने इस तरीके से डाल दें। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। फ्रेंड, आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने डाल देना है, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, लेकिन थोड़ा सा हाथ से इसे क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर पूरा पूरा आए। तो आपने इस तरीके से ये प्रोसीजर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए इसी तरीके से क्रश करके डालना। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर ग्रेट किया हुआ अदरक, जिसे हमने घिस लिया था। इसे डालने से भी टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। तो साथ ही साथ डालेंगे हल्दी, साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर काफ़ी सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपने एक घोल रेडी करना है। फ्रेंड, कभी भी आपने बेसन में एक साथ पानी नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि थिकनेस आ जाएगी और घोल अच्छा सा नहीं बनेगा। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए, चम्मच से हिलाते हुए अच्छा सा घोल रेडी कर लेना है। बीच बीच आप पानी डालते जाएं, इसे फेंटते जाएं। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा स्मूथ सा घोल बन के रेडी होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपने बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट रेडी करना है। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। तो आपने 1 कटोरी के करीब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है। तो ऑलमोस्ट मैंने डाल दिया। आधी कटोरी करीब हम पानी और ऐड करेंगे। फ्रेंड, मेजरमेंट की बात करें तो आधी कटोरी बेसन में 1.5 कटोरी आपने पानी ऐड करना है। तो देखिए बहुत ही स्मूथ सा पतला सा घोल बन के रेडी हो। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इतना पतला आपने रखना है, बिल्कुल पतला पतला, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन। इस पर मैं रख दूंगी फ्राई पैन। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई रख लीजिए। इसे अच्छे से गर्म करेंगे। तो लगभग गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो लगभग गर्म हो चुका है, हमने गैस का फ्लेम कर देना है बंद। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चुटकी के करीब हींग, क्योंकि हींग से डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। हींग अच्छे से चटक जाए तो अपने गैस का फ्लेम कर देना है बंद। अब हमने बेसन का घोल जो रेडी किया था, इसे अच्छे से चम्मच से चला लेंगे, जिससे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम डालेंगे इसको फ्राई पैन के अंदर। तो धीरे धीरे करते हुए आपने डालना है, क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म है। तो इस तरीके से डालते हुए अपने कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। चलिए अब गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन करने के बाद हमने इसे पकाना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अपने गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे बेसन गाढ़ा हो जाएगा और पक भी नहीं पाएगा। तो देखिए फ्रेंड, पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से थिकनेस भी होना स्टार्ट हो गई है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से थिक हो गई है। मैं आपको उठा करके दिखा देती हूँ। एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरीके के चक्कू या किसी भी चम्मच से निशान बना लेना है। उसके बाद 1-2 बार आप इस तरीके से घुमाएंगे तो देखिए लाइन बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ऑलमोस्ट हमारा बेसन पक के रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे मैश किए हुए आलू, जो हमने ग्रेट करके रखे थे। तो हमने सारे आलू इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स भी हमने लो फ्लेम पे ही करना है। फ्रेंड, अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपको इसे पकाने में बहुत टाइम लग सकता है। तो मेजरमेंट जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपने बनाना है। फ्रेंड, इसे पकाने में 3 से 4 मिनट और लगेगा। तो आपने लो फ्लेम पे एक डो फॉर्म में इसे रेडी कर लेना है पकाते हुए। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से डो फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हम और पकाएंगे, जिससे कि सारा डो अच्छे से इकट्ठा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने इसे डो फॉर्म में बना के रेडी कर लिया। ऑलमोस्ट देखिए मैं आपको उठा करके भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपने सारा
बना करके रेडी कर लेना। तो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ जिससे कि फ्लेवर इसका डबल हो जाए। तो हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब सौंफ का पाउडर, जिसे मैंने घर पे बनाया, आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, इसे भी मैंने घर पे ही रेडी किया है, जिसे डाल करके आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से कुक करना है, जिससे कि इसमें सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पकाते हुए लगभग 1 मिनट भी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद। अगले फटाफट से इस डो को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने ले लिया एक सेनी, इसके अंदर हम लगाएंगे रिफाइंड 1 चम्मच के करीब। अच्छे से आपने हाथ से इस तरीके से मिक्स कर देना। अब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। हमने आलू बेसन का डो रेडी किया था, तो इस तरीके से आपने पूरा क्लीन करके निकाल लेना है। तो ऑलमोस्ट मैंने निकाल लिया है। चलिए फटाफट से इसे बराबर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है चौड़ी पेंदी की कटोरी। इस तरीके से आपने ले ली ना, हाथ में लगा हुआ रिफाइंड भी आपने इस तरीके से लगा देना है। और कटोरी की हेल्प से आपने इसे फैलाते जाना है, क्योंकि गर्म गर्म है, आपने हाथ लगाया तो हाथ जल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे बराबर कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इस तरीके से हाथ से साइड साइड से बराबर कर लीजिए। इसे अच्छा सा शेप दे दीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है कटोरी वाला है, तो आप यही यूज़ करें, हाथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठंडा होने के बाद ही आप इसे बराबर करें। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे सेट कर लिया। आप डालेंगे इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, इससे दिखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो इस तरीके से डाल के आपने हाथ से थपथपाते हुए अच्छे से हरी धनिया चिपका लेनी है। चलिए फटाफट से इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो हमने इसे पंखे की हवा में रखना है, अपने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। मैं एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ। चलिए फ्रेंड, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। मैं आपको साइड से भी उठा करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए फटाफट से इसी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से साइड वाला हिस्सा कट करके हटा देना है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने इसको चौकोर शेप देना है। तो ये साइड वाला हिस्सा हमने हटा देना है, इसे फेंकना नहीं है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए एक पतली सी लाइन इस तरीके से बना लेनी है। आपने बर्फी वगैरह तो घर पे काटी होगी, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसे कटिंग करनी है। साथ ही साथ अगर आपने नहीं काटी होगी तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपने 1 से 1.5 इंच का कुछ चौड़ाई होनी चाहिए इस तरीके से। तो देख लीजिए ऑलमोस्ट मैंने इसे कट कर लिया। साइड वाला हिस्सा हमने इस तरीके से हटा लेना है। इस तरफ से भी हटा देना है, दूसरी तरफ घुमाते हुए भी हमने साइड वाला हिस्सा इसे हटा लेना है। आपने साइड वाला हिस्सा फेंकना नहीं है। सेम प्रोसीजर से हमने इसे भी कट कर लेना है। बिल्कुल साइज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट सारा कट के रेडी हो चुका है। इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक निकाल करके मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से बर्फी शेप में हमने इसे कट कर लिया। साथ ही साथ इस तरीके से पतला रखना है, आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो ये भी देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। चलिए फटाफट से सारी इस तरीके से कतली हमने निकाल लेनी, जो हमने कटिंग करके रखी, जिससे हमें फ्राई करने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। फ्रेंड, आप चाहें तो इस बेसन आलू के नाश्ते को आप शाम को भी बना के रख सकते हैं। सुबह बच्चों के टिफिन में इसे फ्राई करके दीजिए, बहुत मज़े से खाएंगे। या फिर आप इसे शाम की चाय के साथ बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चलिए फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन। मैंने गैस ऑन करके इस पर रख दिया गहरी सी कढ़ाई, से गर्म हो देंगे। लगभग गर्म हो चुका है। अब डालेंगे इस कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड। तो मैंने रिफाइंड काफ़ी सारा डालना है, यानी कि मेजरमेंट की बात करें तो 2 कटोरी के करीब आपने इस तरीके से रिफाइंड डाल देना है, जिसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे गर्म होने देंगे। लगभग गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कटी हुई एक कतली, जो हमने छोटी सी कट करके रखी थी। इसे डाल करके हम फ्राई करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, आपने इसे तुरंत डालने के बाद अपने इसे पलटना नहीं, कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाए तब आपने इसे पलटे की हेल्प से पलटना है, क्योंकि अगर आपने इसे तुरंत डाल करके पलट दिया तो ये टूटने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने पलट देना और इसे अच्छे से पकाना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, हमने उलट पलट करते हुए इसे अच्छे से पका लिया है। मैं एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसका मतलब बन के रेडी हो चुका है। साथ ही साथ क्रंची भी। चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी का भी डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने कतली ले ली है और डालना स्टार्ट कर दिया। तो आपने एक बार में 5 से 6 कतली डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो इसे उलट पुलट करने में दिक्कत होगी। इसे हम बाद में फ्राई करेंगे। चलिए फटाफट से इसे हम इस तरीके से फ्राई होने देते हैं। लो फ्लेम पे ही आपने इसे फ्राई करना है। लगभग पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। इसे हम पलट देते हैं। आपने एक एक करके पलटना है, एक साथ सारे को नहीं पलटेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपने किस तरीके से पलटना है। तो बिल्कुल आपने एक एक इस तरीके से उठाना है और बिल्कुल पलटते जाना है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, हमने एक एक करके पलटना है स्टार्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट आपने इसी तरीके से सारा पलट देना और पलट के फिर इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। अब आपने इसे पलटने के बाद कंटिन्यू इसे चलाते रहिए, उलट पुलट करते रहिए, जिससे चारों तरफ एक ही कलर है, वरना एक तरफ जल जाएगा और एक तरफ कच्चा रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने उलट पुलट करते हुए इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए कलर बहुत ही ज़्यादा यम्मी आया हुआ है। एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कलर देखिए कितना यम्मी और टेस्टी आया है। इसी तरीके से हमने इसे भी निकाल करके रेडी कर लेना। अच्छे से तेल छानते हमने इसे भी बना के रेडी कर लिया है। तो ऑलमोस्ट चलिए इसी तरीके से हम दूसरा भी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर से हमने इस तरीके से डालना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने इसे सारा डाल दिया है। इसे भी उलट पुलट करते हुए पकाएंगे, लेकिन इसे आपने स्टार्टिंग में नहीं चलाना है। कुछ समय के बाद आपने एक एक करके पलट देना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप पलटेंगे तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं आपका नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगा। एक बार चलाने के बाद, यानी एक बार पलटने के बाद आप इसे बार बार पलट सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, हमने भी इसे
उलट पुलट करते हुए रेडी कर लिया है। कलर देखिए, चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में। फ्रेंड तलने का प्रोसीजर तो सेम ही है, तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चारों तरफ बिल्कुल बराबर सीखे। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड इसी तरीके से साइड वाला हिस्सा जो हमने कट करके रखा था, इसे भी हम सेम प्रोसीजर से ही फ्राई करेंगे। फ्रेंड फ्राई करने का प्रोसीजर सेम है, तो आपने सेम उसी तरीके से उलट पुलट करते हुए इसे भी सेक लेना। तो ऑलमोस्ट देखिए इसे भी मैंने अच्छे से सेक लिया। चलिए फटाफट से इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। धीरे धीरे करके हमने सारा फ्राई करके रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसे पास से। देखिए कितना यम्मी और क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने इस नाश्ते को डेकोरेट कर लिया। साथ ही साथ टमाटर की मीठी चटनी मैंने बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके आप देखिए। इस नाश्ते के साथ मीठी चटनी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगी। तो एक बार मैं आपको पास से फिर से दिखा देती। तो देखिए फ्रेंड, है ना, हमारा आज का नाश्ता बनके एकदम रेडी हो चुका है। बच्चों या बड़े सब बहुत मन पसंद से खाएंगे। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फटाफट से इसे तोड़ करके दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक नाश्ता ले लिया। देखिए मैं दिखा देती हूँ, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची है, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी। फ्रेंड मैं आपको दूसरे तरफ से भी तोड़ करके दिखा देती हूँ, तो आप किसी भी तरह से तोड़ेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। तो चलिए फटाफट से इसे हम चटनी में डिप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप चटनी में डिप करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। साथ ही साथ आप इस हरी चटनी के साथ खाना चाहते थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके देखिए। फ्रेंड एक बार मेरे कहने से इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए। आपके घर में बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड एक बार इसे बनाइए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में इस नाश्ते को किस किस ने पसंद किया। फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। और भी कोई नई डिश है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। फ्रेंड और भी मैंने डिशेज आसान आसान बताई हुई है, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ देखिए। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ देखिए, बनाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय।